बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने इस वक्त बहरीन पर जो मिसाइल मारे हैं वो क्लस्टर बमों से उन्होंने हमला कर दिया है अमरीकी अड्डों पर। और इस हमले ने अमरीका के लिटरली जिसे कहते हैं सही मायनों में ये कानों से धुआं निकाल दिया है। ये इतना तबाहकुन हमला हुआ है, इतना ज्यादा ईरान की जानिब से तबाहकुन हमला हुआ है कि खास तौर पर जिस बिल्डिंग के अंदर ये छुपे हुए थे अमरीकी फौजी, वहां पर ईरान ने टारगेट किया है और ईरान ने वहां पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ा दी है। और इस सूरत हाल में जो मिसाइल ईरान ने आज चलाए हैं वो आज से पहले उन्होंने शायद नहीं चलाए। और इस सूरत हाल में ईरान के पास अब चलाने के लिए मिसाइलों की भरमार है। असल में वो खेप इस्तेमाल उन्होंने करना शुरू कर दिए। जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली सूरत हाल है कि आज जो उन्होंने मिसाइल चलाए हैं उसमें उनकी जो एक्यूरेसी थी वो ऑलमोस्ट 100% थी। यानी ये एक्यूरेसी हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। अगरचे ईरान की एक्यूरेसी जो अभी 40 दिन की जंग है उसमें बहुत ज्यादा बेहतर हुई थी, लेकिन वो ईरान आज से 5-6 साल पहले, लोग अक्सर कहते हैं कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने इस जंग में क्या किरदार अदा किया, वो खामोश रहा है। ये जो आपको ईरान की एक्यूरेसी नजर आती है ये चाइना का हाथ है। ईरान के मिसाइलों में कभी मसला नहीं था, ईरान की एक्यूरेसी में मसला था। आज उनकी एक्यूरेसी की ये सूरत हाल है कि एक तो मिसाइल अमेरिका का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है, वो रोक नहीं पा रहा। देखिए, आप अगर मिसाइलों में 20%, 25% रोकते हैं या इवन के 40%, और जुल्फकार, खैबर शिकन या दीगर जो मिसाइल हैं बड़े बड़े, वो जाकर टारगेट को हिट कर जाते हैं, तो आपका तो डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है। मुकम्मल तौर पर आपका डिफेंस सिस्टम फेल हुआ पड़ा है। वो तो किसी काम का नहीं है अगर आप ऐसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। ये अमेरिका के लिए तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उनको ये बात अच्छी तरह समझ आ रही है कि अब हमारे रास्ते में रुकावटें बढ़ती जा रही हैं। उसकी रीजन ये है कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम जो बहरीन के अंदर है वो काम नहीं कर पा रहे, जॉर्डन में भी काम नहीं कर पा रहे, किसी जगह काम नहीं कर पा रहे। और ईरान ने जो मिसाइल रात को इस वक्त मारे हैं, उन्होंने पैगाम ये दिया है कि अब ये मुआहदे सारे टूट गए हैं, ये जंग अब छिड़ चुकी हुई है और अब हमने अमेरिका को टारगेट करना है। असल में उनको क्या पता है कि नेतन्याहू ने आज धमकी दी है ना, ये असल में न्यूक्लियर जंग की आप समझ ले एक धमकी है। और इस जंग में बड़ी तबाही होने वाली है, बहुत ज्यादा तबाही होने वाली है, इतनी ज्यादा जिसका आप और हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा तबाही होने वाली है। और उन्होंने अमेरिका को कसम में पैगाम दिया है कि तुम जो अटैक करने जा रहे हो ना हमारी फैसिलिटीज पर, ये देख लो हमारी तरफ से एक टेस्ट है। अगर तुमने अटैक किया तो हम तुम्हें मुकम्मल तौर पर इस वक्त तबाही की तरफ लेकर जाएंगे। अब यहाँ बहुत बड़ा अमेरिका के लिए चैलेंज है कि उनके डिफेंस सिस्टम ने जो नए मिसाइल ईरान ने इस्तेमाल किए, लग ऐसे रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि ये वो मिसाइल हो जो ईरान ने ये दौरान जंग बनाए हो, क्योंकि जितनी इसकी एक्यूरेसी है, इससे पहले उनकी एक्यूरेसी इतनी बेहतर नहीं थी ईरान की। ईरान की एक्यूरेसी ठीक है, बहुत सही, उन्होंने अपनी तरफ से एक्यूरेसी बनाई, उन्होंने बड़ा अमेरिका का नुकसान किया। लेकिन इस एक्यूरेसी के मुकाबले में आप पिछले देखें तो आपको मेजर डिफरेंस नजर आएगा। ये इतना एक्यूरेट जाकर हिट हुआ है, बिल्कुल एक सीध में आकर अपने टारगेट को जाकर, यानी अगर आपने सिक्का भी वहां रखा होगा तो गालिबन उन्होंने सिक्के पर जाकर अटैक किया। और इस दफा अटैक में अमेरिका की तबाही के जो असर नजर आ रहे हैं वो हमें बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। लग ऐसे रहा है कि अमेरिका को उन्होंने जो पैगाम दिया है वो पैगाम अमेरिका तक सही मायनों में इस वक्त पहुंच गया है। और अब अमेरिका ने, देखिए, खाम तेल की जो कीमत है वो $85 बैरल से इस वक्त क्रॉस कर चुकी हुई है। और पिछले 24 घंटों के अंदर बहरीन में मौजूद अमेरिका के जो अड्डे हैं अल जफीर, उनके सैटेलाइट के जो मरकज़ हैं और अमेरिकी फ़ौज की जो रिहाइश गाहें हैं, उनको अटैक किया है। जहाँ पर अमेरिकी फ़ौजी सो रहे थे या रह रहे थे, वहाँ पर उन्होंने मुकम्मल तौर पर तबाही की है। अब अमेरिका ने कहा कि जी हमने ईरान के खिलाफ जंग की। असल में कल ईरान ने उस लेवल का शायद जवाब नहीं दिया जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बावजूद इन्होंने सैटेलाइट इमेजेस जारी की कि देखो हमने नुकसान इनका कितना किया है। लेकिन जो आज वो तबाही मचा रहे हैं, जो बर्बादी आज वो कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है, वो ज़्यादा हैरान कर देने वाली तबाही है। और अमेरिका के लिए एक चैलेंज भी बना हुआ है कि उस तबाही के बाद क्या सूरत हाल पेश करते हैं दुनिया के सामने, ये एक अलग दास्तान है। सो अब अमेरिका को इस वक्त जो सामना करना पड़ा है
काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक परेशान कर देने वाली सूरत हाल है। देखिए, ईरान के जो मिज़ाइल हैं वो अब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हुए हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। ईरान के मिज़ाइलों में वो बड़ी जान है, जो ख़तरात का सामना करने वाली चीज़ें हैं, उनको वो आसानी के साथ तबाह कर सकते हैं। अब यही मिसाइल जाकर उन्होंने इजराइल को हिट करने हैं। ये गालिबन शायद इजराइल को भी आज पैगाम चला गया था कि अगर तुमने अटैक किया तो हम तुम पर बहुत बुरा अटैक कर देंगे, और शायद हो सकता है हम तुम पर बड़ा तबाहकुन अटैक भी कर दें। सो अब देखते हैं कि अमेरिका के साथ जो सूरत हाल पेश आती है उसमें कितनी हद तक अमेरिका और ईरान आपस में लड़ते हैं और वो जो तबाही होती है वो किस लेवल पर जाती है। एक तरफ अमेरिका की ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब अमेरिका ये भी सोच रहा है कि अगर मैं यहाँ पर किसी भी वजह से ऐसी सूरत हाल पैदा करने में कामयाब हो जाता हूँ, या जिसमें बाकी खित्ते के ममालिक भी जाकर इनसे लड़ पड़ते हैं, तो फिर आप समझ लें कि एक स्नैरियो बिल्कुल टोटली अलग हो जाएगा। यानी ये वो स्नैरियो शायद हो सकता है पैदा हो जाए कि जिसमें हर जगह आपको एक तबाही का अनसर लाजिम नजर आएगा। सो अब अमेरिका चाह तो ये कोशिश रहा है कि बाकी सारे ममालिक भी इनके साथ लड़ाई करें। यहाँ अगर ईरान के बिजली घरों पर अटैक हो गया ना, तो फिर आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा मुसीबत की लहरें आ जाएगी। बहरीन में इस वक्त सायरन की आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ मिसाइल हमलों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। ट्रम्प से जब पूछा गया कि भाई आपने ये काम क्यों किया, वो कह रहे जी गोली तो पहले ईरान ने चलाई है, हमने तो ये काम किया नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बाद की सूरत हाल देखिए कि अब ट्रम्प को ये कहा गया कि हमारे अड्डे इस वक्त लरस रहे हैं और वहां पर तबाही हो रही है। अब अमेरिका के अड्डों की सूरत हाल ये है कि उनके जो डिफेंस सिस्टम वहां पर लगे हुए हैं उन्होंने बिल्कुल ही साथ छोड़ दिया है। ईरान ने बाकी जो देखिए, एक तो जंग के अंदर उन्होंने सैटेलाइट और काफ़ी सारी चीज़ें तबाह की। बहरीन में वो काफ़ी ज़्यादा अटैक करें और जॉर्डन में उन्होंने बहरीन और जॉर्डन में अटैक किया, और आप ये देखें कि कतर, सऊदी अरब और बाकी जगहों पर वो अटैक कम कर रहे हैं। गालिबन ये दो बेसिस हैं, मिसाल के तौर पर तीन जगह ऐसी हैं जहां से उनको लगता है कि हम पर अटैक ज़्यादा हो रहे हैं: कुवैत, बहरीन और जॉर्डन। और यहाँ से अटैक बहुत ज़्यादा इस वक्त हो रहे हैं और उन्होंने वहां पर उनको टारगेट करना शुरू किया। या फिर वो शायद वहां पर अमेरिका ने अपने एसेट्स रखे हुए हैं, या वहां पर अमेरिका का ज़्यादा कोई मरकज़ है जहां पर वो उनको लाजिम तौर पर टारगेट कर रहे हैं। अब यहाँ चाइना ने देखिए पहले कोशिश ये कर रहा था, चाइना भी बैक एंड पर रहकर कोई मामला तय कर ले अमेरिका के साथ। अब चाइना की अपनी स्टॉक मार्केट तबाह हो रही है, बुरी तरह क्रैश हो रही है मिडिल ईस्ट टेंशंस की वजह से। और ऊपर से आप ये देखिए ना कि ट्रंप ने एक ही दिन के अंदर अपने बयान और ये तमाम चीज़ें वापस ले ली। जब उसने कहा कि मुझे तबाही का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज को सिक्योरिटी दूंगा और यहाँ से 20% चार्ज करूंगा। तो चाइना और रशिया ने तो उनको कहा है कि तुमने हमसे पूछ के जंग छेड़ी है, तुम्हें किसने कहा कि तुम चार्ज करो, और क्या सूरत हाल है। तो उसके बाद अमेरिका पीछे हटा, उसने कहा नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा। चाइना काफी फ्यूरियस है इस वक्त अमेरिका के ऊपर। देखिए उनकी इकोनॉमी अब हर्ट हो रही है। चाइनीज सब बर्दाश्त कर सकते हैं, अपनी जो इकोनॉमी है उसकी तबाही नहीं वो बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि ये एक वाहिद चीज़ है जिस पर अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता। ये उजारादारी जो बेसिकली है इसको अमेरिका भी नहीं देख सकता। सो काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के लिए भी चैलेंजिंग सूरत हाल है और इनके लिए भी चैलेंज बना हुआ है। इसराइल उधर पूरी कोशिश कर रहा है कि आज की जो लहर आई है ये बड़ी ख़तरनाक थी लहर, और इस लहर के बाद इस वक्त सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो सकती है अमेरिका के लिए कि इसराइल को जो टारगेट किया जाएगा, असल में बहुत सारे ऐसे मिसाइल हैं जो लॉन्ग रेंज वाले हैं, वो ईरान ने संभाल कर रखे हुए। उन्होंने वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल को टारगेट करना है। आज नेतन्याहू ने जब ये कहा है ना कि तुम्हारे वो दिन खत्म हो चुके जब तुम हिट करते थे और हम तुम्हें स्ट्राइक बैक नहीं करते थे, यानी आप ये सोचें कि पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई दिन गया नहीं है कि जब ईरान पर, ये तो असल में ईरान के साथ होता था कि जब इसराइल ईरान पर अटैक करता था या उनके जहाज मारकर चले जाते थे तो वो अटैक नहीं करते थे। अब वो दिन खत्म हो चुके हैं, अब रिटेलिएट होता है, अब हर तरफ रिटेलिएशन आपको नजर आती है, और जब वो अटैक होता है तो वो उसको मारते हैं। सो अब एडिशनल जो एयर स्ट्राइक है ईरान पर वो अमेरिका कर रहा है, लेकिन क्या उसका फायदा अमेरिका को हो रहा है? हो नहीं पा रहा। देखिए आज ईरान ने कहा है कि MOU खत्म हो चुका हुआ है, तो इसका मतलब है कि अब सिर्फ लड़ाई है। लड़ाई में अब क्या आप करेंगे? यानी आप ये सोचें कि दुनिया के अंदर मुआहदा करके आप मुकर जाएं, तो
फिर बाकी सूरत हाल क्या होगी? अब तेल की कीमतें फिर ऊपर जाना शुरू हो गई, वही तबाही, वही बर्बादी। शायद लग रहा है कि इसके बाद की जो तबाही होगी वो बहुत ज़्यादा भयानक होगी और वो आउट ऑफ कंट्रोल होगी। और अमेरिका ने असल में जो पूरी दुनिया को बताना था कि भाई मैंने ये मुआहदा करके आप लोगों को बचाया है, अब डोनाल्ड ट्रंप के पास अपने आप यानी मिड टर्म इलेक्शन के लिए भी कुछ बाकी नहीं बचा। और इसका आपको क्रेडिट देना पड़ेगा नेतन्याहू को, जिसने इतनी बर्बाद होने वाली जंग दोबारा शुरू करवा दी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।